ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्क्रीन पे अभी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, ये टॉपिक सर आज हम हैप्पी करने क्या मेंस है। डे। हाँ जी। हैप्पी मेंस डे। ये तो बेटा मल्टीनेशनल कंपनियों का कमाल है जो आप बता रहे हो। चलिए देखिए। आ गया सर। हाँ तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब देखिए आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है बेटा कि आप देखो, आपको क्या लगता है बिजनेस की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या सोसाइटी के प्रति? आपको क्या लगता है कि बिजनेस के प्रति, बिजनेस को सोसाइटी के प्रति बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? ठीक है, अब कई लोगों का मानना है कि नहीं है, कई लोग कहते हैं कि नहीं है। मतलब इसके ऊपर डिबेट अगर करोगे ना तो 10-10 घंटे लग जाएंगे, इसकी डिबेट खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के व्यू हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, और बेटा कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए काम नहीं करना चाहिए, उनको अपना प्रॉफिट बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबके अपने अपने व्यू हैं। तो आज की क्लास में हम यही व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसके फेवर में कि भाई होना चाहिए, और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि नहीं होना चाहिए, और लास्ट में अपना व्यू देखेंगे कि कौन से बच्चे का क्या व्यू है, और उस व्यू को हम समझेंगे कि क्या मतलब ओवरऑल देखा जाए तो किस बच्चे को क्या लग रहा है कि बिजनेस को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है बेसिकली। अगर आप देखो, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ सोसाइटी। कोई भी दुनिया में ऐसी बिजनेस नहीं है जो बिना सोसाइटी की मदद के सरवाइव कर पाए। कोई भी बिजनेस ले लो आप मतलब कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, अगर सोसाइटी के लिए नहीं काम करेगी तो सोसाइटी भी उसके लिए भूल जाएगी कि भाई ये बिजनेस है, तो उस बिजनेस की मदद नहीं करेगी। इसीलिए इट हैज सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सोसाइटी। माना गया है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन which are desirable in terms of objectives and value of our society। कह रहा है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो जिम्मेवारी है, ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेवारी, तो वो ऑब्लिगेशन है बिजनेसमैन का जो बहुत ही डिजायरेबल है, मतलब उसको सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना चाहिए, उसको सोसाइटी के लिए वैल्यू देना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो, अब जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपको भी पता है, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और इसके वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो वो पोल्यूशन होने की वजह से हम लोग सफर करते हैं, जो उसके आसपास की सोसाइटी है वो सफर करती है। तो क्या बिजनेस की ये जिम्मेवारी नहीं है कि उस पोल्यूशन को कम करे? क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फिल्टर्स नहीं लगाने चाहिए जिससे कि धुआं कम निकले? तो मेरा मानना ये है, देखो पर्सनली सबका अपना अपना व्यू है। व्हाट माय व्यू इज, बिजनेस शुड ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज दोज पोल्यूशंस। उसको मिनिमाइज करना चाहिए, और कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिससे कि कम से कम पोल्यूशन या कम से कम सोसाइटी को नुकसान हो। अभी आप देखो कोरोना का जो वैक्सीन बन रही है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए बेटा जो वेल मछलियां हैं इनमें एक लिक्विड मिलता है, वो लिक्विड को यूज किया जा रहा है। ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए। अभी मैंने आर्टिकल में एक पढ़ा था काफी दिन पहले, 2-3 महीने, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट पढ़े हुए। इसको यूज किया जा रहा है, यानी कि उसका जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड यूज किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी वेल्स को मारना पड़ रहा है। और आप देखो, वो लिक्विड बनाने के लिए व्हेल्स को मार रहे हो आप, फिर उस लिक्विड से आप वैक्सीन बना रहे हो, और लाखों लोगों की जान बचेगी। अब देखो ये दो एस्पेक्ट हैं, अगर आप व्हेल मछली को नहीं मारोगे तो आप वो वैक्सीन बना नहीं पाओगे, और वो बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या व्हेल नहीं मारना चाहिए? आप बताइए। हाँ जी, कोई भी बच्चा बता सकता है। देखता हूँ कुछ बच्चों का व्यू लेता हूँ, बोलिए। सर उन्हें इस तरीके से करना चाहिए कि वेल भी ना मरे और लिक्विड भी आ जाए। बेटा बिजनेस में बहुत कोशिश की है, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग 1 साल के अंदर अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला ढूंढ निकाला गया है जिसके अंदर आपको बाद में वेल नहीं मारनी पड़ेगी। लेकिन ये इमीडिएट कॉज के लिए, इस समय मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बता रहा हूँ, आपको हर हालत में मारना ही पड़ेगा। अब बताइए क्या व्यू है। जो आप बोल रही हो ना कंसेप्ट, ये बिजनेस ने सोचा और इसका तोड़ भी निकाल लिया है। जो एलिमेंट मिलता है उसमें से लिक्विड, उसका एक दूसरे तरीके से हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें बहुत है जल्दी।
अब बताइए अगर आप होती और आप बोलते कि बताइए डिसीजन लीजिए, तो क्या डिसीजन होता? बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। फीमेल्स की लाइफ कम है, उनको अच्छा, मारते मतलब आप लड़की चुनती मार पहले। टाइप। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, चलो, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है। ठीक है, अपने बारे में कम सोच रही हो, जानवरों का ज्यादा सोच रही हो, ये अच्छी बात है। लेकिन बेटा अगर आप वेल निकालोगे, आपको पता है ना वेल का वजन कितना होता है, पढ़ा है ना साइंस में। उसकी डेट वेट और एज प्लस देखोगे ना, तो ऐसे भलाई के चक्कर में मेडिसिन का बनना लेट हो जाएगा। अभी देख रही हो ना कितना त्राहिमाम मचा हुआ है। आप घर में बैठ के पढ़ क्यों रही हो? क्योंकि वैक्सीन नहीं आई अभी तक। इमेजिन करो वैक्सीन अगर 2 महीने 3 महीने में आ गई होती, तो आज हम कितना मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता। अब लाखों लोग, आप ये देखो कई लोग तो मर चुके हैं इस समय, वेल मछली से ज्यादा मर चुके हैं। ठीक है, और और भी मरेंगे आने वाले टाइम में। और कितने लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों के पास पैसे नहीं है, कई लोगों की जॉब चली गई। तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो सोसाइटी के लिए, अब देखो यहाँ पे अगर हम दोनों एस्पेक्ट देख सकते हैं, सोसाइटी का भी तो फायदा, सोसाइटी तो बिजनेस सोच रही है तभी तो जानवरों को मार रही है, जानवरों की वैल्यू कम है। उसका ये मानना है कि वेल मछलियां तो वैसे भी जब समुद्र में फिर से, और इनका मतलब, इनको मतलब हम उतना वैल्यू नहीं देते। तो जो जो होता है ना, ये संस्थाएं नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन के लिए और ये इनके लिए होती है, नेचर के लिए, वो तो हल्ला मचा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं 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 मारना चाहिए। वो अभी भी स्टैंड पे कायम है, नहीं भाई आदमी को मरना तो उनको छोड़ो। तो सबके अपने अपने व्यू हैं। तो यही इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया है कि ठीक है, जैसे आपका व्यू था कि हम कोई दूसरा अल्टरनेट निकालेंगे जिसकी वजह से मारना ना पड़े, लेकिन इसके लिए अभी टाइम लगने वाला है, लेकिन तब तक हमें मारना पड़ेगा। सीधी सी बात है। और यही डिसीजन लिया गया है कि भाई दवाई बनाना है तो मारना पड़ेगा, बात सीधी सी है। तो लाखों मछलियां मारेंगे लोग। अब ये चीज करना पड़ेगा, दवाई में जो वैक्सीन में ये इसका यूज करना है, और वो बहुत कम निकलता है, और हर एक वेल में से बहुत ही बहुत कम निकलता है, और वो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो जिम्मेवारी है बिजनेसमैन की जो डिजायरेबल है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसका जो क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके प्रति उसकी जिम्मेवारी होती है, और वो वैल्यू करना पड़ता है सोसाइटी के प्रति, उसको सोसाइटी के लिए उसको काम करना पड़ता है। अब देखिए टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी के लिए हम आर्ग्यूमेंट करेंगे कि फॉर, ये देखिए ये वाली लाइन ध्यान रखिएगा, फॉर है, ये फॉर का मतलब है फेवर में, इन फेवर ऑफ, इसके फेवर में हम करने जा रहे हैं डिस्कस। कि अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को फुलफिल करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। देखिए किसी भी बिजनेस की तभी एग्जिस्टेंस हो सकती है या ग्रोथ हो सकती है जब वो सोसाइटी के लिए काम करे। अब आप ये देखिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर सोसाइटी के लिए काम करेगी तभी तो वो ग्रोथ करेगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मेट्रो ट्रेन है। अब मेट्रो सोसाइटी के लिए काम कर रही है, इसीलिए तो ग्रोथ हो रहा है उसका। अब सोसाइटी के लिए काम कर रही है, हमें सेफ्टी से पहुंचाती है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब बहुत कम चांसेस है, हमें सेफ्टी महसूस होती है, हमें टाइम पे पहुंचा देती है, थोड़ा चार्जेस ज्यादा लेती है, फिर भी हम उसको देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए इस तरह की बिजनेस सरवाइव कर रही है, सोसाइटी के बारे में सोच रही है ना। और आप देखोगे बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। जमीन के नीचे से, जैसे नजफगढ़ में जमीन के नीचे है तो उसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। कल को अगर कोई भूकंप आता है तो उसके लिए सेफ्टी के लिए आप देखो स्टेनलेस स्टील के ऊपर से पूरा कवर दिया जाता है और बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। ऊपर से बसेस वगैरह चल रही है, नीचे से मेट्रो ट्रेन जा रही है, लेकिन फिर भी हम सेफ है। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें सेफ्टी दे रही है। तो इसी तरह से जो भी बिजनेस के प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप देखो आपके घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता लगने के बाद क्या हालत होगी, आदमी की डेथ हो सकती है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उसको सेफ गार्ड करते हैं ना, हमारे लिए ध्यान रखते हैं ना। तो बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि सोसाइटी की मदद करे, क्योंकि उसी में उसका एग्जिस्टेंस है। अगर वो सोसाइटी के लिए काम करेगी तो बिजनेस एग्जिस्ट कर पाएगी। जिस दिन सोसाइटी के लिए काम करना बंद कर दिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस दिन उसका आखिरी दिन होगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, और उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा, क्योंकि लोग उसके फेवर में ही नहीं आएंगे। लोगों को जब पता चलेगा कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे थे, ये हमारे साथ बेईमानी कर रहे थे, इन्होंने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया, तो ऐसे में लोगों का भरोसा उठ जाता है, और फिर धीरे धीरे उसका यूज करना बंद कर देते हैं, और इनडायरेक्टली उसको प्रॉफिट होना कम हो जाता है, और वो डैमेज होता है, और लास्ट में उसको क्या होता है, बंद होना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ज्यादा सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा,
और उस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा बाद में। आपको याद होगा मैगी, मैगी का याद है क्लास? यस हाँ, मैगी में क्या मैगी में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर, केमिकल्स वगैरह थे इसमें शायद। ठीक है, देखिए मैगी में प्रॉब्लम ये थी ना, एक लेडी ने ये फिंगर फाइंड आउट किया था, मतलब जो नहीं होते ये संस्था चलाते हैं, फिर वही संस्था वाले इन्होंने वैसे ही चेक करते रहते हैं ना ये लोग, मतलब क्या करते हैं ना, ये प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट जितने भी आप मार्केट में प्रोडक्ट, खाने वाली पीने वाली चीजें हैं या कोई भी, ये लोग इसको यूज कर करके इसका सर्वे करते हैं। तो उसके दौरान इसको पता चला कि इसमें एक ऐसा केमिकल यूज किया जा रहा है जो हमारे माइंड की ग्रोथ को रोक सकता है और कम कर देता है। और ज्यादातर आपको पता है मैगी बच्चे खाते थे खूब स्वाद ले लेके, तो उसने यही रिजल्ट बताया कि इसको ज्यादा खाने और लगातार खाने की वजह से बच्चे का ग्रोथ कम हो जाता है, दिमागी हालत उसकी उतनी अच्छी नहीं रहती है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ऐसे में आप लोगों ने भी खूब मैगी खाया होगा, तो देख लो पहले के बच्चों के मुकाबले आपका दिमाग उतना शार्प नहीं है, या है? अब कई बच्चे बोलेंगे सर हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऐसे कैसे बता रहे हो बेटा? एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन जिन्होंने खूब मैगी जम के खाया है उनका नुकसान तो हुआ है, ऐसा तो सर्वे में माना गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सीधा बंद कर दिया। कंपनी बोलती रही नहीं नहीं हम लोग सही यूज कर रहे हैं ये वो, गवर्नमेंट ने बोला नहीं सर्वे में पाया गया, आप बंद करो और ये प्रोडक्ट अपना चेंज करो। तो जितने मैगी के प्रोडक्ट्स थे सबको ले जाके डिस्ट्रॉय कराया गया और टाटा कंपनी को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। टाटा कंपनी को देखो कितनी उस्ताद है, वहां से ट्रक में भर के ले जाती थी, और वो जो उसका वेस्ट था ना, जो मतलब जो मैगी जो पहले की बन चुके थे, वो वाले मैगी को ले जाने के लिए पैसे लेते, जलाने के लिए पैसे लेते थे, डिस्ट्रॉय करने के लिए पैसे लेते थे। तो सामान तो डूबा ही डूबा, साथ में भेजने का अलग से पैसा लगा। तो आप ये देख लीजिए ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और लोगों ने छोड़ दिया, फिर बाबा रामदेव की एंट्री हुई और बहुत सारे ऐसे आ गए लोग जो आजकल देखते हो ना मार्केट में तरह तरह के नूडल्स हैं। कम खाना बेटा, ये सब खाना मत, फालतू की चीज होती है, इससे दिमाग वाकई में ग्रोथ रुक जाती है। तो कम खाना चाहिए ये सब चीज। लेकिन ये है कि जो मैगी है उसने दोबारा से अपने आप को चेंज किया, और जो वो यूज करते थे बनाने के लिए उसकी मात्रा कम करी, आयरन की मात्रा जो भी उसमें था मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें कुछ केमिकल्स जो यूज करते थे बनाने के लिए उसको उन्होंने मिनिमाइज किया, एक इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक लेके आए हैं, अब सेफ मानी जा रही है। तो आपने देखा उसका रेपुटेशन बहुत खराब हो गया, पहले उसका टर्नओवर यानी कि सेल्स बहुत ज्यादा थी, आज की डेट में उतना तक नहीं पहुंच पाई है जितना पहले थी। तो ये इससे नुकसान तो होता ही है, अब उसकी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ पे खतरा आ गया था। एक बार तो ऐसा भी हो गया था कि बंद होने की नौबत आ गई। तो इसीलिए अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम नहीं करोगे, उनको उल्लू बनाओगे, तो फिर एक दिन आपका ही उल्लू बन जाएगा। क्लियर है? कोई इससे सर डिसएग्री करता है? हाँ। सर क्या कहते हैं, जैसे कोई सा सिम है, बहुत पुराना सिम है। और हाँ। सर वो ना, मैं पोर्ट करवाने गया था, तो उसके हाँ। बाद से जैसे आइडिया वालों के ना हम्म। काफी कॉल आने लग गए। तो सर मतलब इसमें क्या है, इसका मतलब कि इतना पुराना नंबर किसी का अगर है तो वो कंपनी को रखवा करके क्या फायदा होगा? मतलब मतलब कि आप, वो आपसे रिक्वेस्ट दस कर बारह रहे थे साल कि आप पुराना। चेंज मत करो। हाँ। बेटा वो तो सिंपल सी बात है, कभी भी नहीं चाहेंगे कि नहीं उनका सर, कस्टमर शिफ्ट हो। लेकिन वो चाहते हैं कि देखो कोई भी कंपनी तो अपना प्रॉफिट चाहेगी। आप किसी मतलब आप उनके लिए कस्टमर हो, आप एसेट हो उनके लिए, आपके वजह से वो कमा रहे थे, आज तक आप उनका सिम यूज कर रहे थे तो आप रिचार्ज भी कराते होंगे, उनकी सर्विसेज भी ले रहे होंगे। तो जब आप चेंज कराने के लिए जाओ उनके पास जाएगा कि एक तरह से सेटिस्फाई सर्विसेज से, वही वो लोग बता रहे होंगे कि सर हम और चेंज करेंगे, हम आपको अच्छा बेटर फैसिलिटी देंगे। क्या बोला उन्होंने फोन पे? यही कि अपना एरिया का वो पिन कोड वगैरह बता दो, हम ठीक हम कर देंगे। उसमें सुधार कर देंगे, बिल्कुल सही। मतलब वो एक तरह से आपको कन्विंस कर रहे थे। अगर आप डिससेटिस्फाई हो तो आप उनकी सर्विसेज ले सकते हो। तो अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, वो वाकई में आपका थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे टावर। एक्चुअली उनके पास ये पावर होती है, आप ड्यूटी है, जब आपसे वो पैसे ले रहे हैं तो उनको सर्विसेज अच्छे देने चाहिए। तो अगर आप तैयार हो जाते हो तो उनका कस्टमर रुक जाएगा, तो वो चाहेंगे ही कि उनका कस्टमर ना छोड़े। क्योंकि आप छोड़ोगे तो आप कईयों को बताओगे, जैसे अभी पब्लिकली आप बता रहे हो, तो इससे उनका रेपुटेशन खराब होता है।
और कस्टमर उनके प्रति नाराज हो जाता है। आगे चल के हो सकता है इनकी सर्विसेज और अच्छी आए तब भी आप ना लो, क्योंकि आप सोचोगे एक बार मैं चेंज करा चुका हूँ, अब क्यों कराऊं। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनका कस्टमर कम हो, तो वो प्रॉफिट चाहते हैं और आपको डिससेटिस्फाई भी नहीं रखना चाहते। तो वो चाहते हैं, वो उनको लगता है कि उनकी एथिकल वैल्यू है। अच्छा लगा ये मुझे सुन के। उनका एथिक्स यही है कि भाई आप इतने साल से कस्टमर हो, तो आपको एक तरह से वो कन्विंस किया उन्होंने कि सर अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम आपकी इस गलती को सही कर सकते हैं। आप हमें एक बार पिन नंबर बता दीजिए, एरिया बता दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सर्विसेज अच्छी आने लगे। और वो लोग कर भी देते हैं बेटा। जब आप डिससेटिस्फाई हो ना, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंप्लेन भी डाल सकते हैं कि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है प्रॉपर। आप देखना आपका इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। एक दिन मैंने और बताया था कि अगर मान लो इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जो टोल फ्री नंबर होता है या वेबसाइट होती है अलग से, वहां जाके कंप्लेंट का एक कॉलम होता है, वहां आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। और वो लोग उसको सही करने की बहुत कोशिश करते हैं और कई बार सही हो भी जाती है। मोस्ट चांस है कि आपसे पहले से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है। यस सर। अब दूसरे पे आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। देखिए दूसरा लोग इसके फेवर में इसलिए बोलते हैं कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमेज अपनी चाहती है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो लॉन्ग रन में उसको सोचना चाहिए। हाँ, उसको अपना गोल आगे का रखना चाहिए। अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेगी तो लॉन्ग रन में बिजनेस अच्छा चलेगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए टाटा है, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी ने, देखो टाटा कंपनी ने सबसे पहले, जब वार हुआ था ना हमारा इंडिया का, तो सबसे पहले इसने ऑफर किया था जेट फाइटर, टाटा ने। उसने बोला था कि हम कंपनी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को जेट फाइटर, मतलब एक जहाज, मतलब उसने जहाज ऑफर कर दी थी। एक एक तरह से आप ये देख लीजिए कि गवर्नमेंट को बोला कि हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, बताइए। तो इससे पता चलता है। तो आप देखो आज की डेट में क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट में आप देखोगे जितनी गाड़ियां हैं, ज्यादातर आपको टाटा कंपनी की मिलेंगी। दिल्ली में भी देखो आप, जितनी बसेस चल रही हैं मैक्सिमम टाटा की मिलेंगी। क्या होता है कि आप जब अपनी अच्छी इमेज बना लेते हो ना, पब्लिक इमेज जब आप अच्छी कर लेते हो, तो इसका लॉन्ग रन में आपको बड़ा फायदा मिलता है। सरकार आपके ऊपर भरोसा करती है। कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा तो आपको जरूर इन्वॉल्व करेगी। अभी आप देखो, लेटेस्ट में पढ़ रहा था, अभी कल ही परसों का आर्टिकल था। टाटा ने, जो हमारा अपना टाटा कंपनी है, टाटा ने बोल दिया है कि जितने भी मोबाइल फोन्स के पार्ट्स बनेंगे ना, इंडिया में हम बनाएंगे। और क्या कर भी खोल दिया है, 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे। 5,000 करोड़ का सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि जो फोन के अंदर का पार्ट बनता है ना, जैसे बैटरी बन गई, अंदर का आप देखो प्लास्टिक वाला पार्ट हो गया, ये सब इंडिया में बनेगा। टाटा ने सीधा बोल दिया और बोला है कि चाइना से हम नहीं लेंगे, भाड़ में जाओ चाइना। तो आप ये देखो, इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट कर दिया इसने। ठीक है। और इसको, अभी क्या होता है, टाटा जो है अपना जो स्टील यूज करती है, स्टील यूज करने के लिए जिंक की जरूरत होती है। देखो जो हम स्टील यूज करते हैं ना, जैसे आप ये थर्मोप्लास्ट यूज करते हो ना, पानी जिसमें गर्म रहता है, करते हो ना आप, देखो उसमें, ये वाला देखना आप अपने घर पे आपके होगा, इसमें देखना लिखा हुआ मेड इन चाइना, चाइना से बना हुआ रहता है। पता है क्या है, सारा का सारा स्टील हमसे लेके जाते हैं, उसमें जिंक ऐड करके और स्टील बना देते हैं। जिंक ऐड करने से क्या होता है, अगर आप स्टील में जिंक ऐड कर दोगे तो जंग नहीं लगती। बस इतना ही काम करते हैं। तो वो देख लो कितने बदमाश है। हमसे रॉ मटेरियल हमारा ही लेके जा रहे हैं स्टील, और वहां ले जाके खाली उसमें जिंक ऐड करके और अपनी बोतल। तो यही मना कर दिया टाटा ने, बोला भाई हम लोग जितना भी अब यूज करते हैं स्टील, इंडिया में यूज करेंगे, भले हमें महंगा पड़े। और देख लो, उसने बोल दिया अब हम सारा का सारा स्टील, अपने इंडिया की एक स्टील की कंपनी है, हम यूज करेंगे। तो अब 5,000 करोड़ का स्टील यूज करेंगे। अब बताइए कितना फायदा होगा इंडिया को। और वो सीधा स्टील मना कर दिया चाइना को कि हम आपका स्टील नहीं लेंगे। पहले स्टील लेते थे। अब आपको देखो, उनको जो स्टील पड़ता था 12 रुपए का, अब पड़ेगा, पहले जो 9 रुपए का पड़ता था, अब इनको 12 रुपए का पड़ेगा, 10 रुपए का पड़ेगा। फिलहाल तो 10 रुपए का पड़ रहा है अभी, मतलब सस्ता होने के बाद भी। तो फिर भी 1 रुपए का, 2 रुपए का नुकसान ले रहे हैं। अब आप देखो हजारों करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी टाटा ने बोला है हम नुकसान उठाने के लिए तैयार है। तो इससे क्या होता है, ये बेटा एक इमेज बन जाती है, लॉन्ग रन में आपकी इमेज अच्छी बन जाएगी। अब गवर्नमेंट खुश है, थपथपा रही है, शाबाश बहुत बढ़िया काम। और भी करना चाहिए। अब अपने मान लो अंबानी को भी करना चाहिए, जियो कंपनी को भी आगे निकल के आना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए। और ये लोग करते भी हैं। आप देखो जियो ने रिफाइनरी बना रखा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर में रिफाइनरी बना रखा है। और वहां के बहुत सारे अफसरों से मिली भगत, मतलब पैसा वैसा खिला के, मैं देखो आपको ओपनली बता, पैसा वैसा खिला के वहां के अधिकारियों को
वहां पे रिफाइनरी बना दिया इंडिया ने, फर्स्ट क्लास। अब देखो आराम से वहीं पे रिफाइनरी का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, इसमें बुराई क्या है? तो जो कंपनी इस तरह से काम करेगी, अपने कंट्री को फायदा पहुंचाएगी, इससे क्या होता है, लॉन्ग रन में कंपनी की मदद होगी। अगर मान लो कल को ये कंपनी फंस जाती है किसी केस में, तो गवर्नमेंट इनकी मदद के लिए आएगी, एक तरह से गवर्नमेंट याद रखेगी कि भाई इसने एक बार मदद की थी। देखो टाटा ने एक बार ऑफर किया था एरोप्लेन, उसका फायदा आज तक ले रही है। तो होता है ना, एक अच्छी इमेज बन जाती है किसी भी कंपनी। आई होप समझ में आ गया होगा। और सर टाटा इतना पीछे कैसे रह गया? टाटा भी तो बहुत वो रहता है हाँ, आजकल, ये तो अंबानी बेहतरीन से इतना क्वेश्चन है। पीछे है। अंबानी का भी बाप है टाटा बेटा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो टाटा है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो इसका ओनर है, इसके जितने मेंबर्स हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए उद्देश्य से काम नहीं करते। ये काम करते हैं बेटा सेवा करने के भाव से। ये इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉफिट नहीं कमाती कंपनी। नहीं तो अगर अगर ऐसा होता ना, तो अंबानी कुछ भी नहीं था। ये दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक होती है। आप टाटा को हल्के में मत लो। टाटा में बहुत दमखम है, लेकिन इसको कभी भी ना नंबर वन पे नहीं आ सकता। ये क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट इंडिविजुअल प्रॉफिट में नहीं आएगा, ये नॉट फॉर प्रॉफिट में आता है। इसका जो भी पैसा आता है वो दोबारा से उसी में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे टाटा नमक, टाटा टी, टाटा मतलब आप हर चीज टाटा का मिल जाएगा। टाटा का फोन भी था पहले शुरू में, याद होगा, टाटा इंडिकॉम। हर चीज टाटा में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी नंबर वन पे नहीं है। इसकी वजह यही है, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। अगर आप इसका टर्नओवर देखोगे ना, तो उससे ज्यादा टर्नओवर, ज्यादा सेल होती है, इसकी कमाई भी अच्छी खासी है। लेकिन इसको हम रैंकिंग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट शो ही नहीं करती, ये सरप्लस शो करती। तो इसीलिए कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं। बहुत ऐसे ऐसे आपको बहुत बिजनेसमैन मिलेंगे जो अपना 5,500 5,500 करोड़ दान कर देते हैं जनता के लिए, और बताते भी नहीं है किसी को बेटा। पब्लिक में बताते भी नहीं है। ठीक है, आप ढूंढना, आज गूगल पे सर्च करना है, इंडिया का ही एक आईटी का ओनर है जो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा दे देता है हर साल गरीबों के लिए। और वो नंबर वन पे इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि ऐसा दान करता रहता है। उसका ये मानना है कि भाई लोगों का भी पेट पालना जरूरी है, टैक्स भी देते हैं ये लोग। तो बिजनेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि बिजनेस जो है सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तीसरा आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देखो बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूँ। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बच पाएगी। यानी कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है, वो रूल्स क्या है? जैसे गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है, आप पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, आप फिल्टर लगाएंगे, धुआं नहीं करेंगे, है ना, सोसाइटी को मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो सोसाइटी के लिए नुकसान ना करे, हेल्थ के लिए इंजीरियस ना हो। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे, तो आप गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बच जाओगे। मतलब गवर्नमेंट आपके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ेगी। कई बार आपने देखा होगा, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उल्टे काम करती हैं, फिर सरकार उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। सरकार को पता चल जाता है भाई ये कंपनी फ्रॉड है। फिर क्या होता है, लास्ट में क्या रिजल्ट आता है? कंपनी की बदनामी होती है, सारी गुडविल जीरो हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी आता है, सरकार ऑर्डर दे देती है भाई इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करो, और इसके पूरा जो है। तो इसीलिए अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगी, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से बच पाएगी। इसमें आप यही लिखना कि इफ द कंपनीज आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस made by the government of India, in a way, indirectly it will be able to keep away from government regulation. जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको वायलेट करने से आप उनसे बच पाओगे इनडायरेक्टली। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। जैसे मान लो अगर आप चिमनी यूज करते हो, फिल्टर्स यूज करते हो, तो पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो आपके ऊपर सरकार पेनल्टी नहीं लगाएगी, तो आप बच जाओगे। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जब भी सरकार की नजर में आप आ जाओगे, तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टी मार देगी। अभी देखो, कई कंपनियां हैं, ये लोग क्या करते हैं, बड़े उस्तादी दिखाते हैं। अब ये लोग फिल्टर्स नहीं लगाते। तो आपने देखा होगा कई इंडस्ट्री में, आप ट्रेन व्रेन से कई बार यात्रा करते हैं हम लोग, तो देखा होगा आपने इंडस्ट्री में ऐसे लगता है आग लगी हुई है, पूरा धुआं धुआं करके फैला के रखते हैं वो लोग। तो इससे पोल्यूशन फैलता है। अब गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि भाई आपको चिमनी लगाना है, कभी भी धुआं निकलता है तो आपको बहुत ऊपर तक चिमनी लेके जाना है, एक स्पेसिफिक हाइट तय की गई होती है, और वहां से धुआं निकलेगा। तो उससे फायदा क्या होगा,
ये बताइए चिमनी को ऊपर क्यों रखा जाता है बेटा? बहुत ऊपर आपने देखा होगा कई इंडस्ट्री में। सर बॉम्ब एयर ऊपर ही जाती है इसलिए। नहीं इसलिए तो फिर नीचे ही छोड़ दो ना, ऊपर चली जाएगी, क्या दिक्कत है? सर इतना ऊपर है। हाँ वार्म एयर, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। बेटा मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, तो फिर अगर ऊपर की तरफ जाती है तो चिमनी को इतना ऊपर ले जाके छोड़ने की क्या जरूरत है? थोड़ी सी हाइट पे छोड़ दो, ऊपर चला जाएगा धुआं। इतना हाइट क्यों लेके जाते हो ऊपर? सर फिर आसपास का एनवायरनमेंट भी गंदा ना हो, वो भी हो सकता है। हाँ हो नहीं सकता, यही रीजन। चिमनी आप ऊपर लेके जाओगे तो धुआं बहुत ऊपर निकलेगा, तो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। मतलब जो हम लोग जैसे लोग हैं जो सोसाइटी में रह रहे हैं, इनको इफेक्ट नहीं करेगा। और कई कंपनियां बदमाश होती हैं। अब जैसे आप चले जाओ इधर, चले जाओ आप कहाँ, कानपुर। कानपुर में आप देखो लेदर की फैक्ट्रीज में, कानपुर में ना तो आती रहेगी ऐसे लेदर के जलने। इतने बदमाश रहते हैं, जगह जगह फैक्ट्री खोल रखी है। वो क्या करते हैं, चिमनी ऊपर ना ले जाके नीचे ही छोड़ देते हैं। खर्चा नहीं लगेगा, फिल्टर नहीं लगाते, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है। फिर इसको पकड़े जाते हैं तो पेनल्टी देने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन इतने बदमाश हैं ये लोग, मानते नहीं। तो कंपनियों को, अगर कोई कंपनी इनको रूल को फॉलो करेगी तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बच जाएगी, पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा और उसके लिए अच्छा रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो हमने बेटा 3 इसके फेवर में बात कर ली है। चौथा है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। देखो अगर, देखो लोगों को क्या है, कम्युनिटी की नीड्स को देखना पड़ेगा। इफ द पीपल फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यूज फ्रॉम द बिजनेस, दे विल नॉट सपोर्ट सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको सोसाइटी के लिए मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, क्या चीज सोसाइटी चाह रही है, आपको उसी के हिसाब से सामान बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सामान बना लेते हो तो ऐसे में क्या होगा, आपके लिए सोसाइटी हमेशा खड़ी रहेगी। ठीक है। अब देखो कुछ कुछ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो टाइकून्स हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। अब आपको याद होगा, मैंने कई बार जिक्र कर दिया, एलन मस्क मेरे फेवरेट। एलन मस्क ने अभी आप देखो हाइपर लूप लूप के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी दोनों कंपनी, टेस्ला और जो है स्पेस एक्स कंपनियों ने, इन्होंने सुझाव दिया था कि लूप बनाओ, हाइपर लूप। किसी बच्चे को पता है हाइपर लूप क्या होता है? हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या है? बोलो क्लास। बेटा हाइपर लूप टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। एक ना इस तरह से देखो स्टैंड बना दिया जाएगा, जैसे मेट्रो स्टेशन का होता है ना, ऐसे बना देंगे। ठीक है। और इसमें ना एक पाइप फिट कर देंगे, पाइप चारों तरफ से, और इसके अंदर की हवा निकाल देंगे, यहाँ वैक्यूम सारे हवा निकाल देंगे। और इसमें एक छोटा सा ऐसा इस तरह का गोल सा रहेगा हाइपर लूप। इसमें क्या होगा बेटा, ये इसमें मैग्नेट लगा देंगे, नॉर्थ पोल हर जगह से। ठीक है। अब ये क्या होगा, हवा में तैरेगा। अब ये इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके और इसको स्पीड बना देंगे। अब ये 1600 1200 से लेके 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। अब आप बताओ, इसमें कोई खर्चा नहीं है। खर्चा शुरू में लगेगा नो डाउट, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है। इसमें आदमियों को बिठा दो और हाइपर लूप टेक्नोलॉजी से भेज दो इनको, चलो भाई जाओ। आधे घंटे के अंदर 600 700 किलोमीटर जाके पहुंच जाएंगे। और इसमें क्या है, खर्चा भी कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो जगह जगह स्टैंड पे थोड़े थोड़े दूर पे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही जो सन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो लगा लो। बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, रुकेगा ही नहीं है। एक बार धक्का भी मार दोगे तो भागना शुरू कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी आप देखो, इस पे काम चल रहा है। तो सोसाइटी के लिए तो हो रहा है, तो कम्युनिटी बड़ी हेल्प करती है, मदद करती है। आप देखो स्पेस सर एक्स क्या कर रहा है। हाँ बोलो। 1200 किलोमीटर पर आ रहा है तो मतलब। हाँ मतलब बताओ, जहाज को भी पीछे छोड़ देगा। सर, हाँ हमारी जहाज 600 किलोमीटर की तो स्पीड से चल। हाँ इसका फेयर कम लगेगा। बिल्कुल कम लगेगा यार, इसमें खर्चा कम है ना, शुरू में खर्चा ज्यादा है, बाद में इसमें कुछ खर्चा नहीं है। हाँ तब सही है, नहीं मेरे को लगा एयरप्लेन भी है फिर तो, मतलब एरोप्लेन नहीं समझो तो। एरोप्लेन में खर्चा ज्यादा है बेटा। एरोप्लेन में आपको बहुत खर्चा है, उसकी मेंटेनेंस का बहुत खर्चा है। एक बार ऊपर से टपक गए तो फिर लाइफ के लिए भी थ्रेट है। ये तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अभी क्लास होने के बाद आप ढूंढना है हाइपर लूप के बारे में पढ़ना। हाँ लिख लो। सर फोटो देखिए अभी। वो तो देख लिया है। हाँ सर। प्रेजेंट कराऊं तुमसे स्क्रीन पे? हाँ सर। चलिए ठीक है, शेयर कर देना। अब टाइम कम है, गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें आगे बढ़ जाता हूँ मैं, अगली बार कोशिश करूंगा उसका समझ सकते हैं। हाइपर लूप देख लेना टेक्नोलॉजी, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है। तो
आगे देखो, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। तो अगर कोई कंपनी मेंटेनेंस करती है, सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए काम करती है, तो कम्युनिटी उससे बड़ा खुश हो जाती है, कम्युनिटी उसके सपोर्ट में आ जाती है और कम्युनिटी को अच्छा लगता है, भाई देखो हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, देखो कितना अच्छा फील हो रहा है सोच के भी कि आने वाले साल में हम भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मान लो यहाँ से आपको मुंबई जाना है तो मिनटों का सफर होगा, आराम से बैठे और एकदम सेफ भी है, ज्यादा खाली भूकंप आएगा तभी थोड़ा खतरा है, लेकिन इतना खतरा नहीं है, वो कर लेंगे हम समाधान। और ये अगर टेक्नोलॉजी अभी इस रन पे ट्रायल पे चल रही है, एक ट्रायल तो इसका हो भी गया है सक्सेसफुली। एलन मस्क ने ही किया था 1.6 किलोमीटर का बना के ऐसे। अब उसने बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मतलब दूसरे कोई संभालो इसको, उसके पास टाइम ही नहीं है, वाकई में 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। स्पेस एक्स के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा न्यूज में 4 लोगों को भेजा भी है स्पेस पे, जाके वहीं रहेंगे अपना, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। तो ये सब पे काम चल रहा है। कम्युनिटी के लिए देखो कितना एडवांस सोच रहे हैं ये लोग। तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, सोसाइटी के लिए सोचती है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, सोसाइटी का भला होगा, तो लॉन्ग रन में कंपनी अच्छा करेगी। नेक्स्ट आ जाता है, तो हमने देखो बेटा 4 पढ़ लिया, एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा कि कोई भी कंपनी तभी एग्जिस्ट कर पाएगी या ग्रोथ कर पाएगी जब वो सोसाइटी के लिए सोचेगी। तो किसी भी बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ तभी है जब वो सोसाइटी के लिए काम करे, इसीलिए हर एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लॉन्ग रन इंटरेस्ट, लंबे समय में लॉन्ग रन में कंपनी को, अगर कोई सोसाइटी के लिए अच्छा काम करता है तो लॉन्ग रन में उस कंपनी को फायदा होगा। मैंने टाटा का एग्जांपल दिया है ना। कोई भी कंपनी अगर अच्छा काम करती है तो लॉन्ग रन में उसका हमेशा सपोर्ट मिलेगा। जैसे एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, टेस्ला, लॉन्ग रन में देखना कितना अच्छा करेगी, क्यों? क्योंकि इसने एनवायरमेंट के बारे में सोचा। ये बंदा ऐसा सोच रहा है कि आगे चल के हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी, तो देखो आसमान में जगह ढूंढ रहा है हमारे लिए। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मतलब एक आदमी ये सोच रहा है कि सबको धीरे धीरे स्पेस पे भेज दिया जाएगा और वहां पे हम अपना एनवायरनमेंट बनाएंगे, पेड़ पौधे लगा के सरवाइव करेंगे। अब ये देखो कितना एडवांस सोच है, और हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना ऐसी फालतू की कुछ सोच ही नहीं रहे। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट तो मिलेगा। स्पेस एक्स को देखो, अमेरिका सर अमेरिका मतलब गवर्नमेंट कि कितना सपोर्ट। हाँ सर ये ऐसा भी तो कोई सोच सकता है कि पॉल्यूशन जो हो रहा है, ये सब हो रहा है, इसको कम किया जाए सीधा। बेटा, और एलन वो मस्क हमारी सोच से आगे चलता है ना, उसको पता है लोग मानेंगे नहीं। आप कितना भी सोच लो, लोग मानेंगे ही नहीं। आप ही मानते हो, अभी ये देख लो, पटाखे फोड़ने से माना दिल्ली? आप बता दो मेरे को। सर तो हाँ, अभी ये पोल्यूशन के लिए नहीं मांग रहे, अगर स्पेस में जस्ट इमेजिन चले गए तो वहां पे भी पोल्यूशन ही करेंगे। लेकिन बेटा कई लाख साल लग जाएंगे ना पोल्यूशन करने में, यूनिवर्स कर लो तो ना बहुत पोल्यूशन। बड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ अच्छा ही तो सोचा है उसने। ये सोचा कि कल को अर्थ के ऊपर कोई भयंकर बीमारी आ जाए या कोई ऐसा तहलका मच जाए, जैसे पहले डायनासोर खत्म हो गए थे, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो कम से कम हमारे पास भागने का कुछ तो इंतजाम हो। ठीक है, आप पेड़ पौधे बेशक लगाते रहो, कल को क्या पता एग्जिस्टेंस ही ना हो अर्थ पे, तो कुछ दूसरा अल्टरनेट ढूंढ के तो रखना चाहिए। वो उस तरह की सोच लेके चल। मेरी बात अब आपको समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि अर्थ जो है एक दिन ऐसा आएगा, आप मानो या मत मानो, जब रहने लायक नहीं रहे। ये तो सच्चाई है कड़वी, ठीक है। और उसके लिए हमें कहीं इंतजाम करके दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए ये काम कर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अवॉइड करो। कैसे करेंगे भाई? आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करो, गवर्नमेंट आपके पीछे हाथ धो के पड़ेगी नहीं। आप अच्छा काम करो, आपको गवर्नमेंट मदद करेगी। तो अगर आप बिजनेस सोसाइटी के लिए अच्छा काम करती है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करती है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो उसके ऊपर अवॉइडेंस करेगी, तो उसके ऊपर वो जो लागू नहीं होंगे, मतलब क्योंकि वो सब कुछ प्रॉपर कर रही है, तो गवर्नमेंट सर उसके पीछे हाथ धो के। और कई बार तो गवर्नमेंट के भी जाना पड़ जाता है ना, क्या? तो कई बार तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाना पड़ जाता है कहाँ से ऐसे पड़ जाता कामों है में। बेटा? गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, आपको फॉलो तो करना चाहिए ना। कंपनियां जानबूझ के कमाने के चक्कर में फ्रॉड करती है, अगर करेंगी तो सरकार उनके पीछे हाथ धो के पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और पढ़ना नहीं भी सर, सीएम वगैरह मतलब कई फिल्मों में भी देखा है ना, मतलब गवर्नमेंट अगेंस्ट हो जाती है, कोई सर आदमी अच्छा काम कर रहा होता है तो। तो होना चाहिए ना बेटा। कंपनी अगर अगेंस्ट में काम करेगी तो गवर्नमेंट को तो against होना चाहिए। अगर रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को तो होना ही चाहिए। अब जैसे मान लो इंडिया में लॉ बना हुआ है, लेबर लॉज, भाई आप इतने ज्यादा काम नहीं करा सकते, आप ऐसा ऐसा वर्किंग कंडीशन रखोगे,
लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, नए नए लेबर जाते हैं, उनको आप देखो जूते होते हैं ऐसे ही पकड़ा देते हैं। तो आप देखो कई कंपनियों में, फैक्ट्रियों में सेफ्टी मेजर्स होते हैं, आपको दस्ताने मिलने चाहिए, जूते आते हैं 10-10 हजार के, वो पहनने चाहिए, जिससे मशीन में कई बार आपने सुना होगा किसी की उंगली कट गई, किसी का पैर कट गया, कोई मशीन में दब गया हाथ, तो इसके लिए ग्लव्स आते हैं बड़े महंगे महंगे। अगर आप लेबरों को ये पहना के और काम करवाओगे तो आपके एक्सीडेंट्स कम होंगे। अब ये सोचते हैं चलो छोड़ो इतना महंगा, 10 हजार बचाने के चक्कर में एक आदमी को मरवा देते हैं। तो आप ये बताओ वो गलत नहीं है? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो फिर इसीलिए सरकार इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। अचानक इंडस्ट्री फैक्ट्री में घुस जाएगी, देखेगी लेबर, भाई लेबरों को दस्ताने मिले, लेबर बोलेंगे जी ये क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है भाई, इसके ऊपर एक्ट लगा देते हैं, चल भाई पेनल्टी दे। तो उसको वो जानबूझ के पेनल्टी लगाते हैं, फिर वो उनको अकल आती है, फिर वो दोबारा से उसको सही करते हैं। और ऐसा होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आप देखो ना, कई कंपनियों में आपने सुना होगा ऐसे फैक्ट्री होती है, आग लग गई, अंदर ही मर गए लोग, बाहर ही नहीं निकल पाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने सेफ्टी मेजर्स ही नहीं रखे होते हैं, आग बुझाने का वो जो रहता है वही नहीं रखा होता है। आपने देखा होगा हर जगह गवर्नमेंट के रेगुलेशंस लगते हैं, स्कूल्स में भी लगते हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर भी। आपने देखा होगा अपने भी स्कूल में, देखो सेफ्टी मेजर कितना अच्छे से बनाया हुआ है। आपने देखा है ना, पाइप लाइन बिछी हुई है ऊपर, देखा है ना पाइप बिछी हुई है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे देखा होगा आपने। और सीढ़ी से जहां हम उतरते हैं वहां पाइप का पूरा वो है, टैंकी से कनेक्ट है, देखा है कि नहीं? सर मैं गया ही नहीं हूँ अभी तक। बहुत बढ़िया किया है बेटा। 8th 9th 10th से जो पढ़ते आ रहे हैं इन बच्चों ने तो देखा होगा। ये हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे देखना बेटा, स्टाफ रूम से टीचरों के होते हुए आता है ना पाइप, इधर भी और उस वाले हाँ विंग। जी सर। हाँ, और उसमें वो भी लगा रखा है हाँ आग बुझाने वाला। यस सर। तो ये सब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं। फायर डिपार्टमेंट वाले आते रहते हैं बीच बीच में देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि अगर मान लो आग लगी, भूकंप आया तो बच्चे कैसे भागेंगे। उसके लिए आउटलेट होने चाहिए, देखा नहीं है गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, 3, 4, उन्हीं की मदद से तो हुआ ही। नहीं तो मतलब मैक्सिमम स्कूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो लोग नहीं इनके ऊपर रेगुलेशन रखेंगे तो कई लोग फॉलो नहीं करेंगे। अब मान लो अपना स्कूल तो फॉलो करता है, कई जगह आप देखोगे सेफ्टी मेजर्स ही नहीं है, घुसने के लिए एक ही गेट रहता है। अब एक ही गेट रहेगा तो फिर कल को अगर भूकंप आया तो सब बच्चे एक दूसरे के ऊपर, बुरी हालत हो जाएगी, भूकंप से ज्यादा वो मरेंगे, अपना अपना खुद का भूकंप बना लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज विद बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। देखिए होता है क्या है कि हर एक बिजनेस को ना अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए हमारे जो कंट्री है, हर जगह हर कंट्री की खास बात होती है नेचुरल रिसोर्स। अब देखो इंडिया के अंदर आयरन अच्छा मिल जाता है, स्टील भी अच्छा मिल जाता है रॉ मटेरियल, लेकिन जिंक उतना ज्यादा नहीं मिलता। जिंक चाइना के पास सबसे ज्यादा है। तो चाइना वाले देख लो कितने बदमाश है, वो लोग क्या करते हैं, हमसे रॉ स्टील खरीद के जिंक उसमें यूज करके और हम ही को बोतल पकड़ा देते हैं, ये लो जी पानी पियो गरम गरम। तो वो कमा रहे हैं ना वो लोग। तो हर एक बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने जो रिसोर्सेस हैं उसका एकदम अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे और सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहेगा। कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिसोर्सेस ज्यादा मिलने की वजह से उसका गलत यूज करना शुरू कर देती है। और क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जब हमारे रिसोर्स खत्म हो जाते हैं तो के लिए नुकसान। तो यहाँ लिख कि available resources with the business such as managerial talent, financial resources can be utilized to solve the problems of the society when it is needed। तो कंपनियों को क्या करना चाहिए, कंपनियों के पास देखो दिमाग वाले लोग हैं, कंपनी हायर कर सकती है, अच्छे अच्छे मैनेजर को रख सकती है, कंपनी के पास पैसे होते हैं, तो इन पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करके और आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्स हमें प्राप्त हो रहा है उसका गलत यूज ना हो। आप उसमें दिमाग लगा के उसका सही इस्तेमाल करो और कोशिश करो कि उसका एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अननेसेसरी का वेस्टेज ना हो। तो आप देखते हो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अननेसेसरी का वेस्टेज नहीं करती। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे रोड बन रहा है, अब रोड बनता है तो आप देखो रोड में क्या क्या यूज होता है आपको भी पता है। रोड में तारकोल का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, आजकल तो सीमेंट यूज होता है। तो आप देखोगे नई नई टेक्नोलॉजी कंपनी क्या कर रही है, दिमाग लगा लगा के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है रोड बनाने। क्या है, आप प्लास्टिक की एक लेयर बना के बिछा सकते हो, उससे क्या होगा, पानी कम सोखेगा रोड, नीचे पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा, टूटेगा कम। तो अगर जो हम वेस्ट फेंकते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सारा का सारा प्लास्टिक गला के और आप इसको रोड में यूज कर लो, तो इसके डबल फायदे हैं। एक तो प्लास्टिक जो है अननेसेसरी प्लास्टिक, सर लेकिन उससे ग्राउंड लेवल का वाटर नहीं हेल्थ। होगा। बेटा इसको ना एक केमिकल फॉर्मूले से गला दिया जाता है और इसको ना एक दूसरा केमिकल बना दिया जाता है जो रोड में यूज होता है।
आप एक बात बताओ, रोड जहां जहां आप बनाओगे, हाईवेज, नेशनल जो वेज हैं जितने भी, और आपके गली मोहल्ले में जितने रोड बने हुए हैं, आपको क्या लगता है ये पानी सोखते हैं? अगर वैसे इनको पानी तो सोखना नहीं चाहिए, पानी नीचे नहीं जाता, नाली में जाता। तो आप एक काम कर सकते हो ना, आप प्लास्टिक का यूज यहाँ कर लो, इसमें प्लास्टिक की लेयर बिछा दो नीचे, जिससे कि वो प्लास्टिक ऐसी जगह ना जाए वेस्ट उस, क्योंकि अगर आप इसमें इस्तेमाल करोगे तो आप प्लास्टिक को एक तरह से दूसरे जो खेतों में, जो अच्छे ग्राउंड से होने से रोकोगे। तो आप इसको इस्तेमाल भी कर गए और आपका काम भी हो गया और आपका रोड भी अच्छा बन गया, लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। रोड पे प्लास्टिक बिछा दो। हाँ, आजकल यूज हो रहा है, रोड में प्लास्टिक का यूज होता है, अगर आप करना चाहो तब। फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे प्लास्टिक का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है रोड बनाने। दोनों काम हो गए ना, आपने प्लास्टिक को अच्छे काम में इस्तेमाल कर लिया। जो कचरा हम लोग फेंकते हैं प्लास्टिक का यूज करके, आप अगर उसका रोड बनाओगे तो सारी की सारी खपत रोड में हो जाएगी। इसका एक और फायदा ये हो गया कि आपने सीमेंट बचा लिया, आपके पास रॉ मटेरियल। जो आप यहाँ देखते हो ना, इंडिया में क्या होता है, कचरा हम लोग फेंकते हैं, जो बिल्डिंग का जो वो होता है कबाड़, वो कबाड़ की जगह आपको ये प्लास्टिक वाला कबाड़ फेंक दो। अब दोनों काम हो जाएगा, रोड का रोड भी बना रहेगा, प्लास्टिक भी हर जगह फैलने से बचा लोगे, और इसका यूज भी बहुत अच्छा है, इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। देखते नहीं हो, प्लास्टिक सख्त हो जाती है तो कितना भयंकर होती है। हम लोग छोटे थे तो प्लास्टिक का बॉल बनाते थे बेटा, गर्म करके आग लगा के उसको गोल कर देते थे, और बाद में जब वो रात भर में वो हो जाता था ना टेम्परेचर ठंडा उसका, तो फिर उसी से बॉलिंग कराया करते थे, स्विंग विंग सब कराते थे, हाथ पैर तोड़ देती है, फट टूटती नहीं है। अगर उसका रोड बना दोगे तो सोचो क्या होगा। मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें उन्होंने ऐसा रोड बना रखा था कि वो तुरंत पानी सोख लेता है ऐसा। तो चलो ये भी अच्छी बात है, पानी सोख लेता है तो ग्राउंड लेवल बढ़ने का काम हो रहा है। तो देखो मैनेजमेंट कितना अच्छा होगा उस कंपनी का, उसके पीछे देखो कितना लोगों ने दिमाग लगाया होगा। तो अगर सोसाइटी के बारे में हम सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा ही होगा। चाइना में तो एक ऐसा रोड है बेटा, वो वहां चलोगे ना तो वहां पे गाना बजता है, ठीक है, वैसे तो आम रास्ता नहीं है, लेकिन वहां आप गाड़ी लेके चलाओगे ना नॉर्मली तो धुन यस आती सर। है, म्यूजिक आती है। तो ऐसे ऐसे आपको रोड मिल जाएंगे सर हॉर्न की आवाज सुनाई देती होगी फिर? बेटा। हल्की सी म्यूजिक आती है ना, वैसे डीजे की तरह थोड़ी ना बजेगा, मतलब अच्छा सा एक फील आएगा आपको। ताकि सोए ना, हम्म। ताकि वहां सोए ना, वहां लोग ज्यादा मेहनती होते हैं ना। हाँ, ये आपने देखा होगा वीडियो उसकी, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव देखो, मतलब अच्छे कॉज के लिए बनाया ना, वहाँ आप देखो फीलिंग करके कितना अच्छा लग रहा है यार, हम भी एक बार थोड़ा घुमाते हैं वहाँ बाइक लेके या कार लेके, कैसा लगता है उसमें, मतलब बहुत अच्छा सा ट्यून आता है। और देखो ना आप, विदेशों में रोड जो है रबर के होते हैं, कई कंट्री में रबर के रोड होते हैं। रबर के रोड होने से फायदा क्या है, आपकी गाड़ी का टायर कम घिसेगा, ब्रेक मारोगे तो एकदम वहीं खड़ी हो जाएगी गाड़ी आपकी। अब इंडिया में क्या है, कंक्रीट का रहता है, ब्रेक मारोगे तो ऐसे फिसलता है, रोड की तो ऐसी की तैसी कर देते हो, मतलब पूरा टायर को उखाड़ देता है वो। समझ सकते हो ना, फ्रिक्शन ज्यादा होगा इसमें पत्थर पे। और अगर आप रबर का रोड बना दोगे तो एकदम गाड़ी चिपक के चलेगी, एकदम मजा आ जाएगा चलाने में। तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, अच्छा सा कंट्रोल होगा आप। अब हमारा तो स्टील वाला रहता है, ये स्टील का कह रहा हूँ, सॉरी, कंक्रीट का रहता है। इस पे मार दोगे आदमी गिरेगा तो वैसे भी पता नहीं चलता, उसका हॉस्पिटल भी नहीं जा पाता कहीं। और रबर का रहेगा तो आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बना रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आप रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए हर एक बिजनेस को। वो महंगा नहीं, हाँ जी। रबर का महंगा नहीं पड़ेगा रोड बेटा बनाना? महंगा तो पड़ेगा, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। आपने रबर का रोड बना दिया तो आप सोचो कितनी गाड़ियों का टायर बचाओगे आप, उनकी लाइफ 10 गुना बढ़ जाती है। आप एक बात बताओ, हम लोग, आप गाड़ी खरीदते हो, आपके पास कार होगी या जो भी बाइक है या कुछ भी है, आप उसमें देखो, हमारी गाड़ी जो है, हम लोग मान लो आपकी मोटरसाइकिल चलाते हो, तो उसकी लाइफ कितनी होती है, 10,000 किलोमीटर, सॉरी 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर के बाद टायर तो स्वाहा ही हो जाता है, तो आपको चेंज कराना पड़ता है टायर। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, एक स्पेसिफिक, मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ होता है कि इतना किलोमीटर चलाने के बाद आपको टायर चेंज करना पड़ता है। अगर यही आप रबर के रोड पे चलाओगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आपका टायर बच रहा है, ये आपका नहीं बच रहा है, लाखों लोगों का जो चला रहे हैं उनका बच रहा है। तो इससे हम नेचुरल रिसोर्स का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, रबर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। नेचुरल रबर तो बताइए ना आपको, नेचर से प्राप्त होता है, पेड़ से बनता है। केरला में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है रबर का, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केरला, और ये मतलब टॉप रेटेड, हाईली रेटेड आते हैं, अच्छे क्वालिटी के रबर्स मिलते हैं।
तो आप देखोगे ये सब चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, मतलब हम नेचुरल रिसोर्स को बचा लेंगे एक तरह से, पेड़ कटने से रोकेंगे, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ये करना चाहिए। आपका क्या व्यू है, होने चाहिए कि नहीं रबर के रोड? भाई इंडिया में रबर के रोड बन जाएंगे ना तो बच्चे 100 150 से तो कम बात करेंगे ही नहीं, दिक्कत ये भी तो है, ओवर कॉन्फिडेंस सर आ रोड जाएगा। सर हाँ इंडिया में इतने सारे रोड्स हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में रबड़ लग जाएगा। बेटा फिर वही बात कर बहुत रहे हो ज्यादा। आप। आपने रोड पे लेयर बना के रोड पे रबर का बना दोगे तो उससे कहीं ज्यादा रबर आप बचा लोगे, ये बात आप मान के चलो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। उससे ज्यादा आप बचा लोगे, मतलब आप लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रहे, आप खाली सरकार का कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। चलो तो आगे देखो, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। बिजनेस जो है ना, बिजनेस इज ऑलवेज लुकिंग फॉर कन्वर्टिंग रिस्की सिचुएशंस टू अपॉर्चुनिटीज। now this quality can be utilized for solving the problems in the society। बिजनेस जो है, आप देखो कोई भी, अब जैसे कोरोना आ गया, आप देखो कई बिजनेस ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिए। इंडिया ने खास करके सबसे जबरदस्त जो यूज हुआ है, इंडिया का फायदा हुआ है। चाइना के साथ जो झगड़ा हुआ है ना हमारा, इसका बड़ा फायदा है। मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक ही हुआ एक तरह से, आज नहीं तो कल होना ही था। इससे क्या हो गया, हमें ये समझ में आ गया कि हमें खुद पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सारा चीज खुद बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, कंपनियों को समझ में आ गया भाई सेल्फ रिलायंट, खुद बनाओ। अब आप देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, टाटा ने इनिशिएटिव ले लिया, आने वाले टाइम में जियो इनिशिएटिव ले रहा है, खुद की टेक्नोलॉजी ला रहा है 5G की। तो ऐसे करके आप आगे आने वाले टाइम में आप अच्छा करोगे। तो हर एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए सोचना चाहिए। अब बिजनेस को समझ में आ गया है कि अगर हम सोसाइटी के लिए सोचेंगे, अपना खुद का प्रोडक्शन करेंगे, अपने लोगों से काम कराएंगे, तो हमारे लॉन्गर टर्म में हमारा फायदा है। तो कई बार क्या होता है, हर एक बिजनेस को ऐसा करना चाहिए। अगर सोसाइटी के लिए करेगी तो वो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी और उसके लिए और कमाने का साधन बढ़ेगा। अगर हम अपने ही लोगों का भला सोचेंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारा खुद का भला होगा। ये मतलब उस पर चलती है बिजनेस। एक और आर्ग्यूमेंट है कि बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो आपकी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, और सोसाइटी अच्छी हो जाएगी तो आपके लिए अच्छा एनवायरनमेंट होगा, लोग काम करने के लिए तैयार रहेंगे। अब जैसे मान लो, अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो और आप धुआं नहीं फैला रहे हो, बीमारियां नहीं फैला रहे हो, अच्छे अच्छे मेडिसिन बना रहे हो, या जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो बहुत सेफ बनाते हो, तो आपके जो आसपास की सोसाइटी होगी वो हेल्दी सोसाइटी होगी। और हेल्दी सोसाइटी होगी तो आप समझ सकते हो, आपके आपके आसपास अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, और लोग आपके बिजनेस करना चाहेंगे आपके साथ, और आपकी कंपनी में काम करना चाहेंगे। तो अब आप देख लो दिल्ली में कंपनियों को, अब जहां जहां पोल्यूशन ज्यादा, यहाँ 20 साल के बाद देख लेना आप, लोग यहाँ से भागेंगे गाँव की तरफ, या उस एरिया की तरफ जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। अब आप देखो बॉम्बे में इतना सारा जब आ गया कोरोना, फैला, तो लोग भाग गए ना गाँव में। तो ऐसे सिचुएशन आ जाएगी, फिर कंपनियों को क्या हुआ, कंपनियों को घर घर जा जाके बुलाना पड़ा है, अपने खुद के बसेस भेजने पड़े हैं बिहार, वहां से लोगों को बिठा के लाए हैं कि भैया आ जाओ काम कर लो, हमारी कंपनी खाली पड़ी है। लेबरों की कमी है बेटा, इस समय भी लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो दिक्कत यही है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं बनाओगे तो आप खुद भुगतोगे। अब कंपनियों ने क्या किया, कंपनियों के पास खुद के घर नहीं थे, लेबरों को रखने के लिए अच्छा स्टैंडर्ड नहीं दे रखा था इन्होंने, तो उनको नुकसान हुआ, लेबर छोड़ के चले गए गाँव, कई तो आने के लिए भी तैयार नहीं। अब आप ये देख लीजिए, इससे किसका नुकसान हुआ, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनियों का ही नुकसान हुआ है। अगर यही कंपनियों ने लेबरों के लिए अच्छा सोचा होता, उनको अच्छी फैसिलिटी दी होती, उनके लिए अच्छा पैकेज रखते, अच्छा तनख्वाह देते, तो वो लोग सरवाइव करते, वहां कंपनी के भरोसे रुक सकते थे। और उनको एक, आपको पता है ना, मुंबई में एक घर में 20-20 लोग, 10-10 लोग रहते हैं, छोटे छोटे एरिया में, लेबर। क्या कंपनी को उनके लिए घर नहीं बना के देना चाहिए? आंसर है हाँ, देना चाहिए, क्योंकि वो लोग कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं। अगर कंपनी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देगी तो बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा, लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे वहाँ। तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि हर एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है। और 8वां है, अगर आप देखो लास्ट वाला, होल्डिंग बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल प्रॉब्लम। सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम जैसे पोल्यूशन हो गया, अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये बिजनेस के द्वारा ही बनाया गया होता है। तो इसीलिए बिजनेस की मॉरल ड्यूटी है कि ऐसा ना करें, और उसको अपनी सोशल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए अब ये देखो कितना धुआं निकल रहा है, क्या इसमें फिल्टर नहीं लगना चाहिए? आंसर है फिल्टर लगना चाहिए। अगर आप इसमें फिल्टर लगा दोगे, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, फिल्टर लगाना होता है,
तो ये धुआं इतना नहीं दिखेगा आपको, कम निकलेगा। उससे हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बैलेंस बना देगा और ले जाके ग्राउंड में, जमीन में गाड़ देगा वो, मतलब जो भी उसका वेस्ट होगा। तो ऐसा करना चाहिए कंपनियों को, लेकिन कंपनी नहीं करती, नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है। तो यही चीज है। तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा स्टूडेंट, कि जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हो, 8 पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट फेवर में है कि बिजनेस को रूल्स फॉलो करने चाहिए, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहिए, तभी जाके बिजनेस जो है सोसाइटी का अच्छा कर सकती है। सोसाइटी का अच्छा करेगी तो अपना खुद का अच्छा होगा उसका, सोसाइटी के लिए खराब करेगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए आज का टॉपिक यही है कि हर एक कंपनी को सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगेंस्ट में, कि क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बदमाश है, कई लोग यूं कहते हैं नहीं नहीं कंपनी को ये सब नहीं करना चाहिए, कंपनी को अपना प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए। भाई बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा मानना तो बिल्कुल नहीं है। अब अगला हम पढ़ेंगे अगेंस्ट वाला, और फिर आपसे मैं पूछूंगा कि आपका क्या व्यू है। तो यही था स्टूडेंट्स आज की क्लास में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे हम अगेंस्ट वाला टॉपिक हम करेंगे। तो आज का टॉपिक ओवर होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नोट्स में भेज दूंगा आपको, इसको देख लीजिएगा। और हाइपर लूप लूप वाला एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लेना, या आप नेट पे सर्च कर लेना हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के बारे में। लीव कर सकते हो स्टूडेंट्स।